हेलो फ्रेंड्स। आज ये आपका जो सीपीयू का मैथ चल रहा है, मैथ का जो सेट हो रहा है उसका ये फोर्थ सेट है। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने सर को भेजा है, जो भी नहीं आए हैं आप लोगों के, उस क्वेश्चन के सलूशन हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि उन सैनिकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 10, 12, 15, 18, 20 सैनिकों की टुकड़ी और ठोस वर्ग के रूप में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है, इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो भी संख्या है, सबसे पहले तो आपको न्यूनतम संख्या लेनी है। दूसरी चीज़, जो भी संख्या है उसको ठोस वर्ग के रूप में आप बना सकें। मतलब या तो आप 4 ले लें या तो आप 9 ले लें, ताकि ये वर्ग के रूप में बन सके। तो जो भी संख्या होगी, पहली बात तो वो आपकी स्क्वायर होगी। दूसरी, आपको ऐसी न्यूनतम संख्या लेनी है। तीसरी बात, जो भी सैनिकों की संख्या है उसको 10, 12, 15, 18, 20 की टुकड़ी के रूप में अगर हम खड़ा कर सकते हैं, कि मतलब वो संख्या 10 से भी कटेगी, वो संख्या 12 से भी कटेगी, वो संख्या 15 से भी कटेगी, वो 18 से भी कटेगी, वो 20 से भी कटेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी संख्या होगी उसको 10-10 का, मतलब समझ लो एक 10-10 का ग्रुप बना के आप खड़ा कर सकते हो, 12-12 का ग्रुप बना के खड़ा कर सकते हो। वो ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो आप सबसे आसान तरीका इसका कि आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन में देखिए। पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कौन सी स्क्वायर है कौन सी नहीं। जो स्क्वायर नहीं होगी वो ऑप्शन कट जाएगा। पहले 180 कट गया, ये सारी संख्याएं स्क्वायर हैं। अब देख लीजिए आप कि ये इससे कटेंगी कि नहीं। सबसे अच्छा है कि आप 18 उठाइए, ये 18 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा। तो ये या 900 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि कोई लड़का अपनी चाल में मूल चाल की तुलना में 9/5 गुना वृद्धि करता है। ऐसा करके वह अपने स्कूल समय से 40 मिनट पहले पहुंचता है। उसे सामान्य चाल से चलने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं एक आप लोगों को छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जो लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हो आराम से देखिएगा, ये फिर आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। आप ये देखिए कि चाल गुणे समय बराबर दूरी। ठीक है, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर दूरी फिक्स हो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर दूरी फिक्स हो तो चाल जिस तरह से घटे बढ़ेगी, उसी तरह से आपका समय भी घटेगा बढ़ेगा। या मैं कह दूं उसी तरह से, मतलब उसके विपरीत, अगर मैं कह दूं चाल 2 गुना बढ़ेगी तो समय आपका क्या लग जाएगा, आधा लग जाएगा, क्योंकि दूरी हमारी सेम है। अगर ये आपका 3 गुना हुआ तो समय कितना लग जाएगा, T/3, क्योंकि आपको लाना क्या है लास्ट में, टीवी ही सब जगह आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आप इसको समझिएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप, अगर जो है चाल जो है पहले 5V थी तो अब क्या हो गई 9V। ये पहले की चाल है। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, इसको सेकंड। तो उसी तरह से आपका समय घट जाएगा। अगर पहले 9T लगता था तो अब कितना लगेगा 5T। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का कि दूरी तो सेम है भाई, स्कूल तो अपनी जगह फिक्स है। वह घर घर होगा, यहाँ ये मान लो घर है, ये स्कूल है। दूरी तो इन दोनों की फिक्स है, लेकिन जिस हिसाब से वो चाल घटाएगा बढ़ाएगा उसी हिसाब से उसका समय भी घटे बढ़ेगा। तो अगर पहले 5V चाल थी, अब 9V हो गई है, तो समय भी आपका 9V रहा होगा तो आपका, सॉरी 9T रहा होगा तो 5T हो जाएगा। अब यही दिया है कि जो है 40 मिनट कम लगता है, तो आप देख लीजिए ये आपका 4T समय कम लग रहा है, और यही बराबर है 40 के। T बराबर आपका आ जाएगा 10। अब आपसे पूछा क्या है कि सामान्य चाल के चलने पर कितना मिनट लगता है। सामान्य चाल आपकी ये थी और उसमें लग रहा था 9T, या 9 गुणे 10 बराबर 90 मिनट। ठीक है,
तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है। ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे इस फार्मूले को। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। ये फार्मूला आपका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब आप देखिए, आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पता है। दूसरी बात, ये चीज़ पता है यहाँ पे, और आपको ये चीज़ पता है यहाँ पे। आपको ये चीज़ नहीं पता और ये चीज़ नहीं पता, यही चीज़ आपको निकालनी है। और एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर कर दें तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 वाई जेड जेड एक्स बराबर 169। इसकी वैल्यू आपको दी है 133 प्लस 2, ये ब्रैकेट में मैं रहने दे रहा हूँ 169। इसको आप इधर लाएंगे, घटाएंगे, 133 घटा लेंगे, ये आपका होगा 632 ब्रैकेट में जो भी है। ठीक है, ये आपका, तो जो ब्रैकेट वाला आपका टर्म है वो आ जाएगा 18। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई 18। इसकी वैल्यू दी थी 133, यहाँ माइनस साइन है, ये दोनों एक ब्रैकेट में हैं। इसकी वैल्यू आपको दी है 13, इसकी वैल्यू दी है 847 माइनस 3xyz, ये बराबर है। ठीक है, अब ये केवल कुछ नहीं बचा है, बस कैलकुलेशन बचा है। ठीक है, तो यहाँ से आप xyz की वैल्यू निकालेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जिसका भी क्वेश्चन रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये है। यदि सफ़ेदी की लागत 25 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो तो कमरे की चारों दीवारों और छत को सफ़ेदी करने में कुल कितना पैसा लगेगा। ठीक है, तो कमरे की चारों दीवारों और छत को सफ़ेदी करने का कितना पैसा लगेगा। ठीक है, या आप यूं समझ लो कि जो भी ये घनाभ है, ये मैं घनाभ टाइप का बना देता हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई 12, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10 है। तो इसका केवल अगर आप संपूर्ण पृष्ठ निकालें अंदर का, अंदर वाले भाग का, तो केवल जो फर्श है वही नहीं पुताई की गई, उसी भाग की पुताई नहीं की गई है, तो उसको हम घटा लेंगे तो हमारा जो है आंसर, हमारा वो क्षेत्रफल निकल जाएगा जिससे जितने भाग पे हमें सफ़ेदी करनी है। ठीक है, तो उसमें फिर हम जो है अपना 25 से गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। तो आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल लीजिए, 2AB 12 × 8 प्लस 10 × 8 प्लस 10 × 12 माइनस जो फर्श है आपका वो चीज़ छूटा हुआ है, तो फर्श हो जाएगा 12 × 8, लंबाई इसकी 12 है और चौड़ाई 8 है। अब आप देखेंगे ये 80 हो गया, ये 120 हो गया। ठीक है, और ये आपका 96 हो गया × 2 प्लस ये 12 200, 2 दूनी 400 माइनस ये आपका हो गया 96, एक 96 घट जाएगा, 96 प्लस 400 बराबर हो गया 496, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब 25 रुपये लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर का, तो 496 मीटर स्क्वायर का आप 25 से गुणा करेंगे। ठीक है, 25 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 23, 24, 25, 26। ठीक है,
26 में दिया है कि ABC में आपका दिया है ABC में D जो है A से BC तक माध्यिका है, ये आपकी माध्यिका है। और आपसे फिर AB की लंबाई 6 दी है, AC की लंबाई 8 दी है और BC की लंबाई 10 दी है। आपसे पूछा गया है AD की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो, एक ये आपका इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। जो सबसे अच्छा तरीका इसको लगाने का, आपको केवल दिमाग में ये चीज़ सोचनी चाहिए कि 6, 8, 10 अगर भुजा दिया है तो ये जाहिर सी बात है ट्रिपलेट है, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। अगर 90 डिग्री होगा और AD मध्यिका है तो आप जानते हैं AD की लंबाई सीधे जो कर्ण है उसका बाई 2 हो जाता है, या मैं कह दूँ 10/2 बराबर 5, ठीक है। सबसे आसान तरीका 6, 8, 10 आपका, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो माध्यिका जो होती है वो उसकी लंबाई कर्ण बाई 2, ठीक है। और ये भी आपकी ये 5, 5, 5 इस तरह से बनता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, अगर ये समकोण त्रिभुज ना होता, ठीक है, अगर भुजाएं कुछ और होती तो हम लोग माध्यिका की लंबाई कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर जो है, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले मैं एक जनरल त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। अगर ये आपका कोई जनरल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तब आप माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप लोग एक फार्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। आप BD ले लें या DC ले लें, क्योंकि AD आपकी माध्यिका है तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो ये आपका एक फार्मूला होता है, इससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला अप्लाई करके देख लेते हैं, AB की वैल्यू आपको 6 दी है, AC की वैल्यू 8 दी है, ये BD आपका 5, 5 ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 6 छक 36, 8 अठैया 64 बराबर 2 गुणे BD की वैल्यू 5 25 और ये आपका AD स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 100 और 2 से भाग करेंगे 50 बराबर 25 प्लस AD स्क्वायर, या AD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 या AD बराबर आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है तो आप उससे लगाइए, सबसे एक ही मिनट में आप देखेंगे कि BC कर्ण है, इसका बटा 2 आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप तरीका दोनों जानते रहिए। अगर समकोण त्रिभुज नहीं मिलता है तब आप माध्यिका की लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर समकोण त्रिभुज मिलता है तब तो आपका आसान ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन है आपका, दिया है कि दो संख्याओं का HCF 29 है और उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 15, 13 है, ठीक है। तो सबसे दिखा है कि उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या हो। तो पहली बात, जब भी आपका कोई क्वेश्चन इस तरह दिया रहे कि HCF 29 है तो आप संख्या क्या मानेंगे, 29A एंड 29B। बहुत ये आपका बहुत अच्छा मेथड होता है कि जैसे भी आपको अगर HCF दे दे तो आप संख्या क्या मानेंगे कि 29A मतलब 29 गुणे A 29 गुणे B, ये आपका संख्याएं हैं। तो अगर हम इनका LCM निकालेंगे तो क्या होगा, 29 गुणे A 29 गुणे B, ये आपका हो जाएगा LCM। और आपको दिया है दो अन्य गुणनखंड 15 और 13। तो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी 29 गुणे 15, एक तो हो जाएगी 29 गुणे 13। तो ये दो संख्याएं हैं, आप जाहिर सी बात है ये संख्या बड़ी होगी, इसका आप गुणा करा के देख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29 आपका यही है। दिया है कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर क्रॉस ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 30 seconds and overtook a man walking in the same direction at 6 किलोमीटर पर आवर इन 20 seconds. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे x आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, हम x को इसी तरह ले लेते हैं। अब जो है
इसमें आप देख रहे होंगे दो घटनाएं हो रही हैं। अगर मैं ट्रेन की लंबाई a मान लूँ तो ट्रेन जो है आपका a + 300 इतनी दूरी कवर कर रही है 30 सेकेंड में, ये बराबर हो जाएगा आपका x के। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये टाइम है और ये x, और ये आपकी चीज़ है किलोमीटर पर आवर में। तो मैं कह दूँ इसको 5/18 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी। पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ कह रहा है कि एक आदमी है जो 6 किलोमीटर से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उसको 20 सेकंड में पार कर दे रही है। तो जब ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो ट्रेन की लंबाई a हो गई और उसको 20 सेकंड में पार कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस, और सेम डायरेक्शन में है तो आपका रिलेटिव जब मोशन लेंगे तो घट जाएगा, ये आपका होगा 5/18। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहाँ से आप एक को एलिमिनेट कर देंगे, चाहे आप a की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करके निकाल लें, या आप x की वैल्यू इससे निकाल के इसमें पुट करके, आपकी मर्जी। ये बस दो इक्वेशन है, अब इक्वेशन सॉल्विंग है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, सॉरी 29 हो गया, 96 आंसर आ रहा है इसका। आगे चलते हैं। 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 से आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 36। ठीक है, 36 देखो, ये क्वेश्चन आप लोग अगर जिसको शॉर्ट ट्रिक पता है, इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक मैं कहूँगा लगानी चाहिए। वैसे तो मैं जनरली शॉर्ट ट्रिक पे कोई क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, मैं बेसिक से बताता हूँ, लेकिन इसमें आपको लगानी चाहिए। जिसको भी शॉर्ट ट्रिक नहीं आती हो वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता भी दूंगा, मैं बेसिक से भी बता दूंगा कि बेसिक से आप कैसे करेंगे। जब भी इस तरह का आपका बनेगा तो कुछ इस तरह का फॉर्म बनेगा, कुछ इस तरह का फॉर्म इसमें बनता है। आप ये समझिए x² + y² + z² बराबर 0। ये आपको इस तरह के फॉर्म में बनाना रहेगा। जब इस तरह का फॉर्म में बन जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर संख्याओं का स्क्वायर का योग 0 के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि ये अलग अलग भी, ये y² है और ये z² है, ये 0 के बराबर हैं। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो एक से आपकी a की वैल्यू, दूसरे से b की वैल्यू और तीसरे से c की वैल्यू निकल आए। ठीक है, बेसिक तरीका आपका यही होता है। हम देखते हैं कि बेसिक तरीका अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मैं बेसिक तरीका बताऊँगा, फिर मैं शॉर्टकट वाला भी बताऊँगा, जिसको जिससे लगाना हो। इसमें मैं कहूँगा शॉर्टकट आप सीख लेना। ठीक है, बेसिक तरीका ये है कि ये आपका a² है, जब आप इसको इधर ले आएंगे 4a + b², इसको इधर लाएंगे 4 दूनी 8b प्लस, ठीक है, यहाँ कुछ c² -4c और प्लस कुछ। तो अब यहाँ पे 4a² है, जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे 2ab चाहिए, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 4 से गुणा है तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए कि कितना है, सॉरी यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे मैं 4 लिख दिया, यहाँ पे 16 होगा। इसको मैं इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, 16c। तो यहाँ पे आपका 8 बच रहा है, तो यहाँ पे आपका 64 इस तरह से बनेगा। तो ये आप देखेंगे a-2 का होल स्क्वायर प्लस b + 4 का होल स्क्वायर प्लस c-8 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब वही टर्म आपका बन गया जो मैं अभी बता रहा था। यहाँ से आपका जब इसको आप बराबर 0 करेंगे a बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ से आप करेंगे तो b बराबर -4 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो c बराबर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू आपकी आ गई। जैसे ही आपका एक अलग अलग वैल्यू आ गई, आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ हो गई तो अब हम लोग दूसरा तरीका से देख लेते हैं। ठीक है, मैं दूसरा तरीका भी आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग शॉर्टकट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये आपकी इसी तरह से होनी चाहिए। इस तरह का जब भी आपको मिले तो यहाँ से बस आप 2 को अलग कर लीजिए, बाकी संख्या जो भी बचे उसको अंदर भेज दीजिए। ये आपका हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा -4b और प्लस हो जाएगा 8c।
अब 2 का जो भी इससे गुणा रहेगा, मतलब ए का गुणा जिससे है वो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी, बी का गुणा जिससे है वो बी की वैल्यू हो जाएगी, और सी का गुणा जिससे है सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बशर्ते एक कंडीशन है कि जो ए बी सी के हैं उसके कोफिशिएंट आपके 1 होने चाहिए, सबके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टकट तभी आपका अप्लाई होगा, नहीं तो आप बेसिक तरीके से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर इनके सबके कोफिशिएंट 1 है तो आप बस यहाँ 2 छोड़िए, बाकी जो भी संख्या बचे, 2 बचा था मेरा, मैंने सबको अंदर भेज दिया। तुरंत जो भी ए का गुणा 2 से है ये 2 वैल्यू हो गई, बी का गुणा -4 से है इसकी वैल्यू हो गई, सी का गुणा इससे है तो 8 इसकी वैल्यू हो गई। अब आप इसमें वैल्यू निकाल के ए बी सी की आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसको शॉर्टकट से लगाना जिसको शॉर्टकट से लगाए, जिसको बेसिक से लगाना उसको बेसिक से लगाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। ठीक है, ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर में दिया है कि छात्रों यदि छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों को ये पाई चार्ट के रूप में दिखाया गया है, तो 250 या अधिक लेकिन 300 से कम। ठीक है, अब आप देखिए 250 या अधिक लेकिन 300 से कम कितने हैं, इसकी वैल्यू हो गई 60 से कम अंक प्राप्त करने। ठीक है, कि कम अंक वाले वृत्तीय खंड का केंद्रीय कोण कितना होगा। तो अब आप समझिए ये वृत्तीय खंड का क्या कह रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ वृत्तीय खंड का आप ये समझ लीजिए, जो भी बेसिक से समझना चाहता है, जितने भी आपकी इसमें टोटल वैल्यू दी हैं उसको आप सर्किल की, जो भी ये आपका पाई चार्ट होता है, जब इस रूप में दर्शाएंगे तो उसमें जो 60 की वैल्यू आती है वही आपको निकालना है। अभी आप मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए टोटल आप जोड़ लीजिए, 3 4 3 7 इधर से जोड़ लीजिए, जिससे 3 3 6 4 10 10 10 10 20 23 23 1 24 और 25। ठीक है, 245 टोटल वैल्यू हो गई 245, और आपको निकालनी है 60 की वैल्यू। तो 245 में 60 निकालना है, और केंद्रीय कोण का ये पूरा मतलब 360 का होता है, तो आपको 360 में कितना होगा, 245 नीचे होगा, 360 से आप गुणा कर देंगे, जो भी ये वैल्यू आपकी आएगी वही आपका डिग्री में आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा पाई चार्ट 360 का होता है, इसलिए हमने इसको 360 में लिया, क्योंकि टोटल वैल्यू 245 थी, 245 में 60 का मान ले लिया जो वैल्यू थी, अब 360 में उसका मान क्या होगा उससे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि ए बी सी टंकी को क्रमशः 15 30 40 मिनट में भर सकते हैं। एक ही दिन पाइप एबीसी को सुबह 6 8 10 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने दिन में भर जाएगी। तो हम उनकी एक दिन में कितना काम करते हैं इसको निकाल लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इसी तरीके से लगाते हैं। 120 15 8 3 चौक 4 3। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे कि एक टंकी सुबह जो है 6 बजे खुल रही है। जब तीनों टंकियां खुल जाए, तीनों टंकियां कितने बजे खुल जा रही हैं, 10। एक 6 बजे खुली है, एक 8 बजे खुली है। अब जब तक 10 बजे तक आप देख लीजिए कि कितना ये भरेगी पहली वाली टंकी। इधर 4 घंटे का गैप है, 1 घंटे में 8 भर रही है, तो 4 घंटे में 32 प्लस दूसरी वाली टंकी कितना भर देगी 2 घंटे में 8। तो ये 40 यूनिट आपका 10 बजे तक भरा रहेगा। ये जो 10 बजे का समय है 40 यूनिट भर जाएगा, और आपका बचेगा कितना, यहाँ से आप इसको माइनस कर दीजिए 80। 10 बजे तक आपका टंकी जो है 80 यूनिट खाली है। अब आपके पास भरने वाले कितने हो गए, 3 भरने वाले हो गए हैं,
अब इसको आप देख लीजिए कि 4 8 4 12 3 15, अब कितनी देर में भरेगी? 15 पचे 75, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, और फिर बचा 5/15, इसको आप 60 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। 3, ये कट के हो जाएगा 20, 5 घंटा 20 मिनट। 10 बजे के बाद आपका 5 घंटा 20 मिनट और लगेगा जब टंकी भर जाएगी। तो 10 बजे के बाद जब जोड़ लीजिए, 10 2 12 हो गया, और 3 बचा आपका, 3:20 पे टंकी भर जाएगी, ठीक है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, तो जो टंकी सबसे बाद में खुल रही है उसके समय तक आप देख लीजिए कि बाकी दोनों टंकियाँ कितना काम कर रही हैं। बाकी दोनों टंकियाँ कितना काम कर रही हैं उसको आप घटा लीजिए, जितना बचेगा फिर तीनों एक साथ चलेंगी, फिर आप आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 44। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46, ठीक है। दिया है कि 10 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार उद्यान के परितः 64 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल लगभग क्या होगा? ठीक है। पहली बात, इस क्वेश्चन में मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा मिसिंग है कोई पॉइंट, मे भी इंग्लिश में सही दिया हो या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें। ये परितः तो दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ठीक है। जब भी जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दिया रहता है कि रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया है या बाहर की तरफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है मैं ये बता देता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है कुछ और ही आ रहा है। दिया है आपका, ये मैंने बना दिया वृत्ताकार उद्यान जिसका व्यास 10 मीटर है, या मैं कह दूँ ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। अगर मैं इसको बाहर से रास्ता मान के चलूँ 64 सेंटीमीटर का, 64 सेंटीमीटर चौड़ा ये आपका रास्ता हो गया, और ये 5 मीटर है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लूँ तो 500 मीटर हो गया। तो अब ये आपका वलय बन गया है। वलय आप लोग समझते होंगे, ये जिसकी लंबाई 564 है और अंदर वाले की 500 है, तो इस भाग का क्षेत्रफल आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पाई। दूसरी बात, अगर मैं इसको ले लूँ R2 और अंदर वाले को R1, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, या मैं कह दूँ पाई 564 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, ये आपका आंसर। और आंसर आपका मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो आप 10,000 से भाग कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा। लगाने का तरीका आपका ये भी है, यही है। क्वेश्चन आपका जो भी दिया हो, मुझे लगता है क्वेश्चन थोड़ी सी एरर है, ठीक है। बाकी आप लगाने का तरीका समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि 350 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? 400 या इससे अधिक, हम देखते हैं 400 यहाँ है आपका, या इससे अधिक, इनकी संख्या हो गई 35। 350 से कम अंक, 350 ये आपका है, इससे कम अंक हम देख लेते हैं कितना है, ठीक है। 6 4 10, 10 6 16, 117, 170। अब ये आपको निकालना है कि कितना प्रतिशत अधिक है। ये आप देख रहे होंगे, ये आपका बनेगा 135/35 गुणे 100। ये अब आप निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, तो मुझे लगता है निकल आए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन थे मुझे मिले थे वो इतने ही क्वेश्चन थे। मुझे लगता है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। किसी को फिर भी डाउट होता है तो वो कमेंट ज़रूर करे, मैं उसका सलूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू।